हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक फ्यूजन एक्स। दोस्तों, आज हम आपको म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है? म्यूकोसल मतलब म्यूकस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसका मतलब है कि ऐसी ड्रग जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है, उस सिस्टम को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। हम आपसे उसके बारे में हम आपको बेहतर से बेहतर डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आप पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा। म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? जो यूटिलाइज करता है प्रॉपर्टी ऑफ बायो एडेशन। अब यहाँ पे वर्ड आया है बायो एडेशन। बायो एडेशन का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स जो लिविंग हो, और एडेशन मतलब किसी भी सतह के ऊपर अडेयर हो जाना या चिपक जाना। सर्टेन पॉलीमर, यहाँ पे पॉलीमर के बारे में बात किया गया है। तो किसी भी पॉलीमर के ऊपर अडेयर हो जाना उसको हम बोलते हैं अडेशन। देन फिर क्या होता है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब देखिए फिर वही बात यहाँ पे बोली गई है। बायोएडेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टेट इन टू मटीरियल एट लीस्ट वन बायोलॉजिकल इन नेचर एंड हेल्ड टुगेदर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बाय इंटरफेशियल फोर्सेस। इंटरफेशियल फोर्स जो होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बना लेता है जिसके थ्रू एडेशन की प्रॉपर्टी वहां पे हो जाती है, जिसको बोलते हैं बायो एडेशन। जैसे हमारा एग्जाम्पल में है ट्रैगरकान, मिथाइल सेलुलोज, पैक्टिन, चिटोसिन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी हैं। और फिर चलते हैं डिलीवरी ऑफ ड्रग वाया द एड्जॉर्प्टिव म्यूकोसा। एड्जॉर्प्टिव म्यूकोसा से आप क्या समझ रहे हैं? एड्जॉर्प्टिव म्यूकोसा वो म्यूकोसा होता है जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और जिससे क्या होता है, इजिली असेसिबल होता है बॉडी कैविटी में। जैसे कि होता है हमारा ओकुलर, नेजल, बक्कल, रेक्टल एंड वेजाइनल म्यूकोसा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जैसे हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ म्यूकस लेयर। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी किस चीज से बनी होती है? तो सबसे पहले म्यूकोसा ही जान लेते हैं। म्यूकोसा क्या होता है? म्यूकोसा सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि बॉडी, कैनाल और ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, उसको ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूकस मेम्ब्रेन। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो किन किन कंपोजिशन से बना होता है, जैसे पहले देखते हैं। वाटर जो होता है वो 95% होता है, और जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड्स, वो 0.5 से लेके 3% तक होता है, और मिनरल सॉल्ट 1% होता है। फ्री प्रोटीन्स जो होता है 0.5 से लेके 1% तक होता है। ये हर भी किसी भी अगर ट्रैक की आप बात करें, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है या डाइजेस्टिव में है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में ये सब कंपोजिशन में कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं प्रेजेंट ही होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोएडेशन। तो वो क्या होता है? बायोएडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे टू मटेरियल्स एट लीस्ट वन इन बायोलॉजिकली नेचर। अभी पहले हम आपको बताए हैं कि बायोडेशन क्या होता है, फिर रिपीट किया मैंने यहाँ पे किया है, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो इसमें क्या होता है? टू मटेरियल्स होता है, एटलीस्ट वन बायोलॉजिकल नेचर होता है, और क्या होता है? हेल्ड टुगेदर, दूसरे लोगों को बिल्कुल टाइटली बाउंड करके रखता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। किसके थ्रू होता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरफेशियल फोर्सेस। इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की ओर जो है हेल्ड किए रहते हैं। अब द बायो अडेशन इम्पाइल्स क्या होता है? अटैचमेंट्स ऑफ ड्रग कैरियर सिस्टम स्पेसिफिक बायोलॉजिकल लोकेशन। और फिर अडेसिव अटैचमेंट्स इज टू म्यूकस कोट, देन फिनोमिना इज रेफर्ड एज म्यूको अडेशन। म्यूको अडेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये लिख सकते हैं, अडेसिव अटैचमेंट्स इज टू म्यूकस कोट, म्यूकस कोट, देन फिनोमिना इज रेफर्ड एज म्यूकस अडेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्या है हमारा? जैसे मैकेनिज्म ऑफ बायोएडेशन। अब चलते हैं बायोएडेशन की। इसमें देखिए, स्टेप वन कॉन्टैक्ट स्टेज होता है, स्टेप टू में होता है कंसोलिडेशन स्टेज। यहाँ पे सिर्फ दो स्टेज हैं, ये गलती से यहाँ पे आ गया है। तो
इसमें दो स्टेज होता है। सबसे पहले देखिए ये कॉन्टेक्ट स्टेज है, ये कंसोलिडेशन स्टेज है। तो जैसे कि हमारा ये डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म अगर किसी म्यूकस, ये हमारा चलिए म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के जब कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे कि पैच बनाते हैं हम लोग, आपने पैच बनाया होगा बी फॉर्म या डिप्लोमा में, तो उसमें आपने पैच बनाया होगा, और जो भी पैच होता है आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको हम इसके कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण किस तरीके से ये अडहेयर हो जा रहा है, उस फिनोमिना को हम अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, इंटरेक्शन एरिया होता है, वहां पे इंटरेक्ट हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा है, वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द पॉलीमर। क्या होता है, पहले वेटिंग होती है, फिर स्वेल होता है पॉलीमर, कॉन्टेक्ट स्टेज की बात हो गई। फिर हमारे बात होती है कंसोलिडेशन स्टेज की, उसमें क्या होता है, इंट्रैप बिटवीन दी पॉलीमर्स चेन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। और फिर क्या होता है, फॉर्मुलेशन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द इंटैगलेंट चेन। आप लोगों को मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। वो क्या है हमारा, यहाँ पे उसका पूरा फिनोमेना हमने यहाँ पे दिया है। जैसे नॉर्मल सा ये है, रेड कर ले। फिर क्या है, ये हमारा एक पैच है, ठीक है, उसको प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि आप म्यूकस जो भी होगा, म्यूकस में सबसे ज़्यादा कितने परसेंट यहाँ पे वाटर था, 95% वाटर था। तो उसकी वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगा, स्वेली के तो करेगा। स्वेल करने के बाद क्या होता है, फिर ये आपने म्यूकस मेम्ब्रेन है सारी, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो गया, आप धीरे धीरे ये इंटरेक्ट होगा, ठीक है। इंटरेक्ट होने के बाद फिर थोड़ा आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर देखते हैं क्या होता है। वो थोड़ा और क्लोज आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन के। फिर क्या होता है, बायोडेसिव पॉलीमर जो होता है वो हमारा एकदम से म्यूकस मेम्ब्रेन में अडेयर हो गया, मतलब बायोडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसमें क्या है हमारा, इसमें कई थ्योरीज जो होती हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये नॉर्मल सा फिनोमिना है, बट नहीं, इसमें बहुत सारी थ्योरीज जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहले वेटिंग थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गई, एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गई, डिफ्यूजन थ्योरी हो गई, फ्रैक्चर थ्योरी हो गई, फिर होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थ्योरी। तो हम वन बाई वन आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी वेटिंग थ्योरी है, तो वेटिंग थ्योरी क्या कहती है हमारी, वेटिंग थ्योरी है, ये हमारी क्या होती है, एडहेसिव एजेंट क्या पेनेट्रेट्स इनटू द सरफेस irregularities of the substrate and ultimately harden, producing many adhere anchors। आपने देखा होगा, जो हमारा एक लकड़ी का होता है वो सरफेस होता है, ठीक है, उस पे ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एड्स बने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जब वो फेविकोल, आपने लकड़ी में सुना होगा, जब आप उस पे ऐसे गिरा देते हैं, तो गिराने के बाद क्या होता है, वो पूरा जो है एकदम से फिल हो जाता है। जो ये यहाँ पे एड्स होते हैं, ये धीरे धीरे सब फिल हो जाते हैं, और वो आफ्टर ड्राई क्या होता है, एकदम सब फिल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वही कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि जैसे ये है हमारा पैच, ठीक है, ये हमारा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। जब आप यहाँ पे पैच को यहाँ पे हम स्टिक करेंगे, तो क्या करेगा, बायोडेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे डेवलप करेगा, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली हार्डन और प्रोड्यूस मैनी एडेसिव एंकर्स, जिससे कि वो टाइटली बाउंड हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। फिर क्या है, एबिलिटी ऑफ बायो एडेसिव पॉलीमर्स टू स्प्रेड, बोला ना कि मैंने ऊपर की, स्प्रेड होके जो है ओवरलैप कर लेगा या डेवलप कर लेगा इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। आप लोगों को ये वेटिंग थ्योरी समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से ही आप समझिए, इलेक्ट्रो मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उस पे बेस्ड थ्योरी होती है। तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, वो हमारी हाईली माइनस टर्मिनल होती है, या माइनस नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और जो हमारा म्यूको एडहेसिव पॉलीमर होता है, वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब मटेरियल कम इनटू द कांटेक्ट,
they transfer electron leading to building double electronic layer that interferes attractive force with each electronic double layer determines the mucoadhesive strength. अब मैंने यही बताया ना कि माइनस और पॉजिटिव इंटरेक्ट कर लेंगे जिसके कारण वहां बॉन्ड बन जाएगा, म्यूकोएडहेसिव इलेक्ट्रिकली डबल लेयर बन जाएगी, जिससे कि हमारा वहां पे बॉन्ड जो भी इंटरफेशियल टेंशन है वो टाइटली बॉन्ड हो जाएगा पॉलीमर से, हमारे पॉलीमर से और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी की वजह से वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि हमारा पैच नहीं रिमूव होगा। इतना समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। उसमें क्या है, एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब ये एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है? एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है? इसमें क्या बोल रहा है कि इनिशियल कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस द मटेरियल अडेयर। इनिशियल कांटेक्ट, ठीक है, इसमें क्योंकि सरफेस जो होता है एक्टिंग बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड टू सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी बेस्ड होती है वीक फोर्सेस से। वीक फोर्सेस से आप समझ रहे होंगे, वीक कमजोर फोर्स होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो गई, वान वंडर वाल फोर्सेस आपने सुना होगा। इनके कारण ही यहाँ पे ये थ्योरी काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे सपोज दैट पैच है, पैच को हमने रखा, पैच रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इसमें फोर्स लगता है, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स है, कई सारे फोर्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि पॉलीमर है, इसमें जो भी है नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं पार्टिकल्स, वान वंडरफॉल फोर्स भी अप्लाई होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होने के कारण ये जो कि यहाँ पर आकर के यहाँ पे आके अडहेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगली थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वो होती है हमारी डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी से आप क्या समझते हैं? डिफ्यूज मतलब, डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। डिफ्यूजन थ्योरी क्या होती है? देखिए, पॉलीमेरिक चेन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बायो अडेसिव इंटरप्रेनेट करती है ग्लाइकोप्रोटीन को, उसमें म्यूसिन चेन एंड रीच अ sufficient depth within the opposite matrix to allow formation of semi permanent bonds। क्या होती है, जैसे कि ये है हमारा क्या, पैच, ठीक है, पैच है, पैच यहाँ से हमारा धीरे धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा है, ये हमारी होगी पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें हमारा ये जो होता है, हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉलीमर हो गया, जैसे कि हमने पैच बनाया, पैच ही है हमारा, ठीक है, पैच यहाँ पर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सफिशियंट डेप्थ, वहां पे जब वो किसी भी सरफेस पे अडेयर होगा तो अडेयर होने के बाद क्या होगा, डिफ्यूज करेगा, जैसे कि वहां के पार्टिकल्स और इनके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के कारण जो वहां का सरफेस होगा वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होने के बाद वो उसकी जो ये, जैसे मैं आपको एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम के बारे में बता के आपको बेहतर से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये है हमारा मेम्बर, ये पॉलीमर मैट्रिक, ये होगी हमारी पैच हो गया, ये हमारा हो गया पॉलीमर मैट्रिक, वो हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा यहाँ पर ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, तो डिफ्यूजन इतने में तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब डिफ्यूजन क्या करेगा, डिफ्यूजन पूरे तरीके से वो इंटरनली जो है डिफ्यूज करेगा, जिससे कि हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है पॉलीमर का, जो हमारा पैच है, पैच में भी जो भी हमारे हम लोगों ने जो भी ड्रग इसमें फिल करके यहाँ पर रखा है, वो इजिली जो है पेनिट्रेट करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। यही है हमारी डिफ्यूजन थ्योरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमारी फ्रैक्चर थ्योरी क्या होती है? फ्रैक्चर थ्योरी बेस्ड ऑन टेंसाइल अपरेटस। या टेंसाइल अपरेटस क्या होता है, सबसे बड़ी थिंग, टेंसाइल अपरेटस वो अपरेटस होता है कि जैसे ये हमारा म्यूकोएडहेसिव सरफेस हो गया, ठीक है, फिर उस पर क्या होता है, ये हमारा सपोज दैट कुछ स्टिक है, ठीक है, तो जो हमारा टेंसाइल अपरेटस होता है वो हमने मान के चलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा दिया। तो टेंसाइल अपरेटस का मेन वर्क क्या होता है कि जितना ही
फोर्स, जितनी फोर्स इसको यहाँ से रिमूव करने में लगती है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी मैंने पैच यहाँ पे स्टिक किया था, उसको जितना फोर्स इसको रिमूव करने में लगता है, उसी को यहाँ पे फ्रैक्चर थ्योरी बोला जाता है। फ्रैक्चर थ्योरी के द्वारा ही यहाँ पे बताया जाता है। फ्रैक्चर थ्योरी क्या बोलता है, बोलता रहा है लिटिल फ्रॉम अदर 5 थ्योरीज, अलग है सबसे थ्योरी। यह क्या कहती है, एडहेसिव स्ट्रेंथ टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू डी अटैचमेंट्स। ठीक है, मतलब डी अटैचमेंट मतलब जो स्टिक हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, किसके बीच में, टू इन्वॉल्व सरफेस आफ्टर एडहेशन। ठीक है, तो अब जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ई बाई एल, 1/2। तो जो हमारा सिग्मा होता है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है, ई फ्रैक्चर एनर्जी हो गई, ई यंग्स मॉड्यूल हो गया इलास्टिसिटी का, और एल क्या होगा, क्रिटिकल क्रैक लेंथ। तो चलते हैं, फ्रैक्चर थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर। अब देखते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थ्योरी। तो ये क्या होती है, इसमें जो पॉलीमर होता है फिजिकली इंटरलॉक हो जाता है, इरेगुलरिटीज एंड क्रिएवाइज प्रेजेंट म्यूकोसल सरफेस क्रिएटिंग अ मैकेनिकल बॉन्ड्स। तो जैसे ये है हमारा PLA, एक तरीके की मैट्रिक्स है, उसमें क्या होता है, और जो हमारा म्यूकोसल सरफेस होता है, ठीक है, उसमें जा करके ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड्स बनाने के कारण जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है, जैसे कि मैकेनिकल थ्योरीज कंप्राइज ऑफ 2 थ्योरीज, वेटिंग एंड डिफ्यूजन थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पर जो है मैकेनिज्म होता है। तो जैसे कि कुछ उसके बॉन्ड्स बनते हैं, उसके किसके, जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है उसके फॉर्म बन जाते हैं, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसका म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें जो है बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज काम करती हैं, तो जिसके कारण ये दोनों में अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण PLA मैट्रिक दोनों में कांटेक्ट कर लेती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, डिफरेंट रूट्स ऑफ टारगेटिंग म्यूको ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं, रेक्टल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, वेजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, और बहुत सारे होते हैं, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, नेजल होता है, बक्कल होता है, वैसे ही सबलिंगुअल भी होता है। फिर हमारा सबसे अच्छा टॉपिक होता है पेनिट्रेशन इन्हांसर। पेनिट्रेशन इन्हांसर क्या होता है, ऐसे सबस्ट्रेट जो कि पेनिट्रेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, किसके थ्रू, म्यूकोसा एंड रेफर्ड परमिएशन इन्हांसर। ये कैसे होते हैं, सेफ होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इरिटेटिंग होते हैं, नॉन एलर्जेनिक होते हैं, और फार्माकोलॉजिकली एंड केमिकली इनर्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है फैटी एसिड, डेक्स्ट्रॉन सल्फेट, सोडियम, EDTA, एंड बहुत सारे होते हैं पेनिट्रेशन एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं म्यूको एडेशन को, लाइक दैट, जैसे कि पॉलीमर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मॉलिकुलर वेट हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन्स हो गई, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये पॉलीमर रिलेटेड हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हो गए। अब कुछ हमारे होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें क्या होता है, pH ऑफ पॉलीमर सबस्ट्रेट इंटरफेस, अप्लाइड स्ट्रेंथ। अब एक हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसमें क्या होता है, म्यूसिन टर्नओवर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस। इसमें क्या होता है, ओ सॉरी, इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, तो हम अभी यहीं पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस क्या होता है म्यूको ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। पेनलेस एंड इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, avoid the first pass metabolism, targeting and localization of the doses from specific site, termination of therapies is possible, drug फ्लक्स एट द एब्जॉर्बिंग टिश्यू इसका हाई रहता है, डायरेक्ट हमारा जो है ड्रग फ्लक्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। और क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, इससे हम सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को एडवांटेजेस भी आप समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसमें आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, हम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है, और स्मॉल ओनली
ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। कॉस्टली ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बहुत कॉस्टली हो जाती है ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये क्या होता है, इसमें केवल ड्रग एब्जॉर्ब करती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। पैसिव डिफ्यूजन से आप समझ ही रहे होंगे। तो द रैपिड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग ड्यू टू फ्लशिंग एक्शन ऑफ सलाइवा में लीड्स लेस बायोअवेलेबिलिटी। फ्लशिंग एक्शन मतलब क्या, सलाइवा जैसे ही आती है तो वहां पे फ्लश करना मतलब रिमूव आउट कर देना, जैसे सलाइवा के थ्रू जो है हमारा ड्रग में भी लॉस कर जाती है बायोअवेलेबिलिटी को। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। तो ऐसे ही बने रखिए हमारे चैनल पे, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।